आज हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या उसकी जो कठिनाई है उनके बारे में बात कर, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसकी व्यवहारिक उपयोगिता के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसी सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं जो इसके उपयोग करने में सतर्कता बरतने को आगाह करती हैं कि इसको उपयोग तो करें पर उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं उनके हम बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है डिफ़िकल्ट टू मेजर द ग्रुप्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र की जो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है दैट इज समूह को मापने में कठिनाई है। डिफिकल्ट टू मेजर द ग्रुप। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न समूह को मापने में कठिनाई आती है। अब क्यों आती है? क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के मापन के लिए मापक की आवश्यकता होती है, जबकि इकोनॉमिक एनालिसिस में सामान्यतः मुद्रा रूपी पैमाने को मापक के रूप में काम में लिया जाता है। ये आप सबको पता है, लेकिन यह पैमाना क्या है? सही नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि इसके मूल्य में निरंतर उच्चावचन होते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो समूह को मापने की जो है वो कठिनाई वो इसमें आती है। नेक्स्ट है इग्नोर्स द डिफरेंस ऑफ द सोसाइटी और ग्रुप्स। समाज या समूह के जो भेद है उनकी उपेक्षा इसमें की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र में समूह के योगों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, परंतु क्या होता है कि कभी कभी इनमें पाए जाने वाले अंतर हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि विशेष वर्ष में एक देश में विकास दर 5% है तथा दूसरे वर्ष में विकास दर फिर 5% है, परंतु इस वर्ष अच्छा मानसून होने के कारण कृषि में उत्पादन बढ़ता है। तो दोनों वर्षों में विकास दर समान होने से अर्थव्यवस्था के विकास को तो ठीक बताती है, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष सही नहीं है। क्यों? इससे यह स्पष्ट है कि औद्योगिक जो उत्पादन है वो कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ग्रुप। सामूहिक प्रवृत्ति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इस बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें सामूहिक प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि मूल्य स्तर में वृद्धि होने पर समाज के सभी वर्गों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ग पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, कुछ पर कम पड़ता है, कुछ पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कुछ पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा प्रसार के अंतर्गत उत्पादकों एवं व्यापारियों को तो लाभ होता है, लेकिन निश्चित आय वर्ग के जो लोग हैं उनको अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स आर इल्यूसिव। तो देखिए, जो कंक्लूजन बेस्ड है, व्यक्तिगत इकाइयों के योग पर जो आधारित निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो क्या होते हैं? भ्रामक होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी व्यक्तिगत इकाइयों के योग को ही समष्टि अर्थशास्त्र का आधार मान लिया जाता है और अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों के समूह के योग से ही बना होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भ्रामक होने की संभावना उनमें सदैव बनी रहती है और भ्रामक ही होते हैं। समूह की प्रकृति एवं व्यवहार व्यक्तिगत इकाइयों की प्रकृति एवं व्यवहार से क्या होती है? भिन्न होती है। तो इस तरह के निष्कर्ष जो होते हैं वो भ्रामक होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट्स इज डिफिकल्ट। तो जो मेजरमेंट किए जाता है जो एग्रीगेट्स का वो डिफिकल्ट होता है, इसलिए भी ये सही नहीं है। समूह के माप में कठिनाई होती है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं को समष्टि विशेषण के लिए योगों में बदलने के लिए माप की कठिनाई आती है। यद्यपि मुद्रा एक समान मापदंड है, परंतु उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर उसको हम इस तरह से भी इंक्लूड कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैक्रो एनालिसिस इज कॉम्प्लिकेटेड। समष्टि अर्थशास्त्र एक जटिल एवं कठिन विषय है,
क्योंकि इसमें मैथमेटिक डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। अतः इकोनॉमिक एनालिसिस की इस शाखा को समझना बहुत ही कठिन होता है। क्लियर? और ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, सामान्य मूल्य स्तर को ज्ञात करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की प्रक्रिया सिद्धांत में बहुत सरल प्रतीत होती है, लेकिन व्यवहार में ये बहुत ही अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको समझना आसान नहीं है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। फिर भी समष्टि अर्थशास्त्र का अपना एक महत्व है। बिना समष्टि अर्थशास्त्र के व्यावसायिक जगत को समझना आसान नहीं है। थैंक यू।